हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ में अपने किचन कंटेनर्स शेयर करने वाली हूँ कि जो मैं अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ। किचन के कंटेनर्स अलग अलग साइजेस के और अलग अलग मटेरियल के भी कंटेनर्स, जैसे कि हम लोग किचन में सभी लोग यूज़ करते ही हैं। तो धीरे धीरे मैंने अपनी किचन से प्लास्टिक कंटेनर्स को डिस्कार्ड करना काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट किचन से मैं कहूँगी कि 90% तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हमेशा ग्लास कंटेनर्स में नहीं रख सकते हैं, तो उन कुछ चीज़ों के लिए मेरे पास सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। अदरवाइज मैंने अपनी पूरी किचन को ग्लास कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया है। तो बहुत अलग अलग तरीके के मेरे पास ग्लास कंटेनर्स हैं। तो मैं अब आप लोगों के साथ में एक एक करके सभी कंटेनर्स को शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सब कंटेनर्स मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं। अब इनमें से मैं एक एक करके आपको सारे कंटेनर्स अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ ट्रियो ब्रांड के कंटेनर्स हैं, अलग अलग साइजेस में मैंने इनको रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू माय किचन नीड्स। तो जैसे ये 2 kg का कंटेनर है, ये 1 kg है, ये हाफ kg, 250 और 100 ग्राम्स, इस तरीके से ये साइजेस हैं। तो 2 kg में मैं जैसे ये मिर्ची है, तड़के वाली मिर्ची मैंने रखी हुई है। आप इसमें बेसन मैं इसमें ज़्यादातर रखती हूँ, क्योंकि बेसन का पैकेट पूरा 1 kg वाला इसमें खाली हो जाता है। तो ये जो है ये सारे पल्सेस और राइस के लिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि 1 किलो जो भी हम क्वांटिटी में सामान लेकर आते हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दालें और राजमा, जैसे कि 2 लोगों की फैमिली है तो मैं हाफ kg ही लेकर आती हूँ मंथ में, तो वो इसमें आराम से स्टोर हो जाती है। 250 ग्राम्स में भी आप जो भी कम क्वांटिटी में मसाले हैं और बाकी चीज़ें जो किचन में है वो आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे यूज़फुल ये वाला साइज इसका होता है, क्योंकि ये 100 ग्राम्स का होता है। तो जितने भी मसाले के जो भी हम पैकेट्स लेकर आते हैं ना, वो सब इसमें आराम से एक बार में इसको आप फिल कर सकते हो। एक बार में पूरा मसाले का पैकेट इसमें खाली हो जाता है। तो सबसे यूजफुल साइज किचन का ये मुझे लगता है। तो ये मैंने इसलिए ये वाला साइज और डिज़ाइन मैंने इसलिए चूज़ किया था, क्योंकि ये बहुत ही रनिंग प्रोडक्ट है ट्रियो का। तो एक साथ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस कभी कोई सेट टूट भी जाए तो आप 1 by 1 उसको परचेज कर सकते हो। ये हमेशा मिल जाता है ये वाला जो शेप है ना इसका, स्क्वायर शेप। और क्योंकि स्क्वायर शेप थोड़ा सा जो है ना वो स्पेस सेविंग भी होता है, क्योंकि देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं ये इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है। आप आराम से इसको जो है ना रख सकते हो एक के साथ एक। अदरवाइज राउंड में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे अब ये सारे कंटेनर्स मेरे पास हैं, तो एक सेट मेरे पास ट्रियो का इन सब कंटेनर्स का है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे अपने कंटेनर्स दिखाती हूँ जो मेरे पास हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके के कंटेनर्स हैं। तो ये जो है ये थोड़े से मोटे ग्लास में जो है ना कंटेनर्स हैं। इसमें मैंने फ़िलहाल घी रखा हुआ है, वैसे मैं इसमें घी नहीं रखती हूँ। उस समय मेरे पास कुछ खाली नहीं था तो मैंने उसमें रख दिया। तो ये आपके ना नमकीन बिस्किट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एकदम एयर टाइट है, एक्रेलिक का इसके साथ में लिड है। तो ये मेरे पास सेट ऑफ 2 है, तो मैं एक में नमकीन और एक में बिस्किट रख लेती हूँ। फिलहाल मैंने इन दोनों में एक में घी और एक में नमक रखा हुआ है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, दिखने में भी सुंदर है, क्योंकि ऑब्वियसली अब किचन आजकल तो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, तो सामने चीज़ें दिखने में भी थोड़ी सी सुंदर लगनी चाहिए, अपीलिंग भी लगनी चाहिए। तो इसीलिए दिखने में भी बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन लगता है। देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से ना इसमें ये धारियाँ टाइप्स कुछ बना हुआ है, तो ये दिखने में भी बड़ा प्यारा सा लगता है, अच्छा है। और मरून शेड का इसके साथ में लिड है। तो इस तरीके से ये भी कंटेनर्स ऑलमोस्ट इसमें 1 kg से ज़्यादा ही सामान आ जाता है। 1.5 kg पूरा नहीं आता है, बट 1 kg से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो ये है। प्लस मेरे पास कुछ ये बड़े वाले इस तरीके के लॉक एंड लॉक टाइप्स जो क्लिप वाले कंटेनर्स है ना, ये भी हैं। तो इसमें अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो मैंने लड्डू बना के रखे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लीक डिज़ाइन है ना, तो आपको रखने में बहुत इजी हो जाता है। कहीं भी आप कॉर्नर में इसको प्लेस कर सकते हो, ताकि सामने चीज़ रहे तो
खाने में भी आ जाता है, वरना तो भूल ही जाते हैं खाना भी। और उसके बाद बड़े कंटेनर्स में कुछ मेरे पास ये है, फिलहाल मैं इनको किचन में यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मंगाए मैंने किचन के लिए ही थे। बट फिर मैंने थोड़ा सा जो घर में चेंजेस किए तो मैंने इनको दूसरी जगह पर यूज़ करना शुरू किया। ये मैंने डिशवॉशर टैबलेट्स के लिए रखना स्टार्ट कर दिया, और ये मेरे जो लॉन्ड्री पॉड्स होते हैं उनके लिए मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। बट ये भी काफ़ी अच्छा कंटेनर है, जैसे अचार आप इसमें रख सकते हो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में, आम का अचार जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है तो वो भी आप रख सकते हो। अदरवाइज जैसे वो लड्डू के लिए यूज़ किए तो मैं इसमें पहले लड्डू रखा करती थी, जब वो मेरे पास नहीं थे वो वाले कंटेनर्स, तो पहले मैं इसी में लड्डू रखा करती थी, क्योंकि ये भी देखिए एयर टाइट है, आप देख सकते हो इसमें अच्छी सी एक ग्रिप है, तो ये भी अच्छा खासा एयर टाइट है। राइट, पोहा रखने के लिए बड़े कंटेनर्स की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि 1 केजी का पैकेट पोहे का खाली होता ही नहीं है छोटे कंटेनर्स में। तो मैक्रोनी है, पोहा है, इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें थोड़े से बड़े कंटेनर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ये कंटेनर्स मेरे पास हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। ये वाले मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किए थे, तो इनके लिंक अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इनका ग्लास भी काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 2 साल मुझे हो गए हैं इनको यूज़ करते हुए। काफ़ी मतलब थोड़े से हैवी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मोटा ग्लास है तो थोड़ा सा हैवी है, बट अगर धीरे धीरे हमको आदत हो जाती है, जब हम ग्लास कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो उनको कैरी करने की आदत भी हम लोगों को हो जाती है, तो मुझे अब कोई परेशानी नहीं होती है इनको कैरी करने में। तो चलिए नेक्स्ट कंटेनर्स मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके के कंटेनर्स आप देख रहे हैं। आजकल ये वाले जो कंटेनर्स हैं ना, ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी हैं, वुडन लिड के साथ में अलग अलग साइजेस में ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैंने कुछ ये इस टाइप के कंटेनर्स भी लिए हुए हैं, जैसे इसमें मैं चाय मसाला रखती हूँ तो काफ़ी अच्छा भी लगता है सामने रखा हुआ, और ट्रांसपेरेंट है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम ही नहीं है देखने का, और लेबलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का ये वाले जो ग्लास कंटेनर्स है ना, मैं इनको फ्रिज में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं ना जो आपको फ्रिज में भी रखने होते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ फ्रिज में रखने के लिए भी। एक तो स्लीक सा डिज़ाइन है, बहुत ही पतला सा, तो स्पेस भी बहुत आराम से जो है ना यूटिलाइज हो जाता है, बहुत ही कम स्पेस में आप काफ़ी सारा सामान भी रख सकते हो। तो एक ये कंटेनर्स हो गए अपने। नेक्स्ट जो है वो कुछ बिल्कुल छोटा सा जो अपने पास सामान होता है किचन में, उसके लिए भी मैंने ये कुछ कंटेनर्स लिए हुए हैं। जैसे थोड़ा सा इलायची पाउडर आपको पीस के रखना है, काली मिर्च पाउडर आपको पीस के रखना है, तो ये भी क्या पूरा एयर टाइट है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता है मॉइस्चर वगैरह का। तो ये कुछ मेरे पास है, 6 पीस के सेट हैं छोटे छोटे मसालों के लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। जैसे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला बचा हुआ था तो मैंने वो रखा हुआ है। फिर कुछ इसी तरीके से ये वाले कंटेनर्स भी हैं, इनमें भी देखिए आप अच्छी खासी ग्रिप है, फुल्ली एयर टाइट तो नहीं है बट ऑलमोस्ट एयर टाइट है। तो इसमें भी मैं कभी डेली यूज़ के लिए जैसे चटनी हो गई, अचार हो गया, वो भी मैं कभी इनमें रख लेती हूँ, या फिर बाकी कुछ भी अगर आपको मसाले इसमें रखने हैं तो आप ये भी रख सकते हो। दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारा सा इन पे स्क्वायर डिज़ाइन भी बना हुआ है, तो ये भी बड़े प्यारे लगते हैं। ये मैं शायद बेस्ट प्राइस से लेकर आई थी, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुराने कंटेनर्स हैं ये भी मेरे। उसके बाद मैं कुछ इस टाइप की बर्नी भी किचन में यूज़ करती हूँ, जैसे साइज अलग अलग साइजेस हैं, तो डेली यूज़ के आप अचार इसमें अलग से निकाल के रख सकते हैं, ताकि डेली आपको बड़ा डब्बा नहीं निकालना पड़े, तो वो भी आप रख सकते हैं। और इसमें मैं ऑलमोस्ट कभी घी निकाल के रख दिया, कभी ऑयल, इस तरीके से इस टाइप की बर्नियाँ भी, क्योंकि सिरेमिक की बर्नियाँ होती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं रखी हुई भी, कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं तो अपीलिंग भी लगता है देखने में। ये भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ किचन में। उसके बाद अब जो आप ये सामने क्यूट से कंटेनर्स देख रहे हो, ये भी बड़े प्यारे कंटेनर्स हैं, ग्लास कंटेनर है, बट ऊपर इसमें कुछ कोटिंग हो रखी है, आई डोंट नो कुछ किस मटेरियल की है मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही प्यारा सा स्माइलीज के साथ में 2 कलर्स में और 3 साइजेस में मेरे पास ये हैं। तो इनमें मैं डेली के ना सामने चाय पत्ती और
शक्कर वगैरह मैं इनमें रखती हूँ, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। सामने किचन में जो ओपन शेल्फ है मेरे पास, तो उनमें मैं इनको प्लेस करके रखती हूँ, तो बहुत ही प्यारा भी लगता है देखने में, क्योंकि कलर्स भी बड़े वाइब्रेंट है और ये फेस स्माइलीज देख के तो वैसे ही बड़ा मन खुश हो जाता है। तो इस टाइप की ये कुछ कंटेनर्स मेरे पास ये सेट हैं, और ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 साल पुराना कंटेनर्स हैं ये मेरे पास। एक ऑनलाइन ही मैंने मंगवाए थे, शायद एक लाइम रोड करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, अभी तो मैंने बहुत टाइम से चेकआउट नहीं किया है, बट उस टाइम मुझे दिखे थे तो मैंने ये मंगवाए, बड़े ही प्यारे थे, तो काफ़ी अच्छे ड्यूरेबल भी निकले। अब थोड़ा थोड़ा सा इनमें से जो है ना यहाँ से कलर्स वगैरह जाने लग गए हैं, जैसे आप देख सकते हो, बट फिर भी काफ़ी अच्छे चले, मतलब ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं, और अभी भी कुछ ऐसा नहीं है। आप वापस इसको पेंट भी कर सकते हो, क्योंकि शायद ये पेंट ही हो रखा है बाहर, जो इस पे कोटिंग हो रखी है ना, उस पर अगर अब लगे तो आप उसको पेंट कर सकते हो। तो चलिए और नेक्स्ट कंटेनर्स में आपको दिखाती हूँ। एक मेरे पास ये कंटेनर्स भी हैं, ये मैंने होम सेंटर से परचेज किए थे, 2 साइजेस में हैं ये। इस तरीके से एयर टाइट नहीं है ये, जस्ट नॉर्मल आप ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए इनको यूज़ कर सकते हो। मुझे कुछ खास ये पसंद नहीं आए, बस इस टाइप का सामान रखने के लिए तो ये ठीक है, दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम इनमें क्या है कि अगर आप जैसे दाल वगैरह रखते हो और अगर ये ऐसे टेढ़ा हो गया है ना, तो जब आप इसको निकालोगे ना, तो देखिए ये किस तरीके से ऐसे भी किया तो ये सामान इसमें से गिरता है थोड़ा बहुत। देखिए आप देख सकते हैं शायद, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए नीचे आपने देखा नमकीन गिर गई, तो ये इसके अंदर है ना, ये फंस जाता है, ये जो कॉर्क है ना इसकी, इसके अंदर ये सामान फंस जाता है और ये ना फिर गिरता है। तो मुझे मतलब फंक्शनल वाइज मुझे उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगे ये, बट ठीक है, अब क्योंकि 6-6 के सेट हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ इनको, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्वालिटी वाइज वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब ग्लास भी आप देखिए काफ़ी अच्छा है, इसका ढक्कन भी काफ़ी मतलब प्लास्टिक का है, बट ये पूरा देखिए आप अच्छा है वैसे, बट मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया उतना ज़्यादा, नहीं मुझे पसंद आया। बाकी कंटेनर्स के कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, बट दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। नेक्स्ट कुछ इस टाइप के भी मेरे पास कंटेनर्स हैं, ये भी जो है ना एयर टाइट हैं, काफ़ी हद तक एयर टाइट है, 100% तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक एयर टाइट हैं। ये अच्छे लगते हैं देखने में भी, आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी आपको ये मिल जाएंगे। तो ये भी मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में हैं, तो इनको भी मैं कभी अचार रखने के लिए या पल्सेस के लिए या बाकी कुछ जो भी किचन का सामान आता है उसके लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास सिर्फ एक इसी साइज़ में है, बाकी साइजेस में ये अवेलेबल होते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये इसी साइजेस में मिले थे, तो मैंने ये भी 6 पीस लेकर रखे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा मोटा ग्लास है इसका भी, और आराम से वॉश भी अच्छे से हो जाते हैं। तो ग्लास कंटेनर्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि क्लीनिंग बहुत आराम से हो जाती है। आप ना सोपी वाटर के साथ में गर्म पानी थोड़ा सा अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं और एकदम सालों साल नए ही बने रहते हैं। अब मेरे जो कंटेनर्स 5-5, 6-6 साल पुराने भी है ना, तो वो भी काफ़ी एकदम ऐसा लगता है कि अभी आप शायद खरीद के लेकर आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन कंटेनर्स में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि इसमें लिड भी जो है ना वो भी ग्लास की ही है, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। अदरवाइज वुडन लिड में भी थोड़े टाइम के बाद उसकी जो शाइनिंग है ना वो चली जाती है। और जो ट्रियो कंटेनर्स मैंने आपको दिखाए थे उसकी लिड भी है ना कुछ शायद एक्रेलिक टाइप्स है वो, तो उसमें भी क्रैक आ जाते हैं बाय द टाइम आप यूज़ करते हो उनको, तो क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस हैं जिनको मैं लेफ्ट ओवर फूड होता है तो आप उनको भी स्टोर करके आराम से एयर टाइट है तो आप रख सकते हो। ये भी मेरे पास डिफरेंट साइजेस में बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि हस्बैंड को अगर टिफिन भी देना होता है ना तो मैं अलग अलग इन्हीं में ही पैक करके देती हूँ। तो जैसे ये छोटा सा है, कभी अचार और अगर आपको कुछ चटनी वगैरह पैक करनी हो तो ये बहुत ही अच्छी है। लीक प्रूफ होते हैं, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं दोनों तो ये काफ़ी अच्छे से ना लीक प्रूफ भी हैं, तो आप अगर ट्रैवल में भी इनको लेकर जा रहे हो ना तो भी कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा रहता है इनको लेके जाना।
एक मुझे ये ऑनलाइन काफ़ी अपीलिंग से लगे थे तो मैंने इनको ऑर्डर किया। ये भी काफ़ी टाइम पहले के ही हैं। इनमें वुडन लिड है विद दिस ग्रिप, तो ये भी एयर टाइट ही है ऑलमोस्ट। बस क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ना कम आती है क्योंकि इसका लिड थोड़ा अंदर जाके बंद होता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी क्वांटिटी ही आप इसमें जो है ना यूज़ कर पाएंगे, जो भी सामान आप रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे कंटेनर्स लगे मुझे। तो मैं इनको ज़्यादातर है ना वेजिटेबल्स चॉप करके कभी अगर मुझे रखनी हो फ्रिज में तो उसके लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है किचन में यूज़ करने के लिए। तो ये पूरा था मेरे ग्लास कंटेनर्स का जो है ना कलेक्शन। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, जो कम ही है क्वांटिटी में बट फिर भी हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम ग्लास में नहीं रख सकते हैं ना। ज़्यादा क्वांटिटी जो 5 kg वाले आते हैं तो वो तो मुझे जो है ना प्लास्टिक कंटेनर्स में ही रखना पड़ता है सामान, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्लास्टिक कंटेनर्स मेरे पास ये सिर्फ 3 साइजेस में है। ये पहले मेरे पास टपावेयर के भी थे बट वो बाय द टाइम जब मैंने किचन को पूरा अपग्रेड किया था ग्लास में तो वो भी मैंने काफ़ी डिस्कार्ड किए थे क्योंकि ख़राब भी हो गए थे, बहुत साल पुराने थे। उसके बाद ये कुछ मैंने नए कंटेनर्स लिए, ये शायद सिग्नोरा वेयर के हैं। तो ये हालांकि स्पेस सेविंग के हिसाब से ये वाले बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत ही स्लीक डिज़ाइन होता है ना, तो आप आराम से अपनी किचन कैबिनेट्स में इसमें काफ़ी सारा सामान काफ़ी कम स्पेस में रख सकते हो। बट मैं बाहर इनको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इन वाले कंटेनर्स को ना फ्रीज़र के लिए यूज़ करती हूँ। फ्रिज और फ्रीज़र में जो भी सामान मुझे रखना होता है ना वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ। जैसे मैं आटा वगैरह जो होता है ना, जो ज्वार का आटा हुआ, बाजरे का हुआ, मक्की का आटा हुआ, तो वो सब मैं जो फ्रीज़र में रखती हूँ ना तो वो मैं इन्हीं कंटेनर्स में भर के रखती हूँ। ये 5 kg का जो कंटेनर है इसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी अगर बच जाती है तो वो रखते हैं, या फिर जैसे चीनी हम लोग 5 kg जनरली लेकर आते हैं तो वो मैं इसमें रख लेती हूँ। और ये भी इसी तरीके से अगर 2-3 किलो का भी कुछ भी सामान एक्स्ट्रा हम ग्रॉसरी में लेके आते हैं ना तो ये भी साइज मैंने फ्रीज़र के लिए ही लिया हुआ है। बाहर भी रखती हूँ, फ्रीज़र में भी रखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम प्रिपेयर करके साल भर के लिए भी रखते हैं। जैसे मटर अगर आपको फ्रीज़ करने के लिए रख ली है तो मैं इन कंटेनर्स को यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे फेवरेट किचन कंटेनर्स थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको देखकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।